शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के बाद नवाज शरीफ का बयान और ट्वीट, इसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुस्लिम लीग दो बयानियों के अंदर बट चुकी है। नवाज शरीफ को इस इशू को टैकल करने के लिए कुछ करना होगा। उनके सामने ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1 नवाज शरीफ के सामने ये है कि शहबाज शरीफ के बयानिए को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स कर दें और कह दें कि जब तक इंतखाबात के मामला तय नहीं हो जाते शहबाज शरीफ कुल्ली तौर पर पार्टी को रन करेंगे। मरीम नवाज़ का जो बयान है उस बयान को हम रोक रहे हैं क्योंकि मेरा वही बयान था जो मरीम नवाज़ का बयान है, लेकिन अब मैं उसको मौखर कर रहा हूँ और तमाम बागडोर शहबाज शरीफ के हाथ में है। वो डील करना चाहते हैं वो डील कर लें, वो ढील देना चाहते हैं वो ढील दे दें, वो जाके मीटिंग्स करना चाहते हैं वो मीटिंग्स कर लें, वो नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देना चाहते हैं एक्सटेंशन दे दें, वो जो मर्ज़ी कर दें। इस तरीके से कम पार्टी के अंदर फ़ायदा ये होगा कि एक ही किस्म का बयानिया सामने आएगा। नुकसान बहरहाल ये होगा कि जिन लोगों को आपने इतने अरसे से ये कहकर चलाया है कि हम तो जद्दोजहद के अंदर मौजूद हैं, हमने तो बड़ी कॉस्ट पे की है, हम किसी तौर असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो लोग या तो आपको छोड़ के चले जाएंगे और या फिर अगली मरतबा जब आप बात करेंगे तो आप पर यकीन नहीं करेंगे। यानी दूसरे अल्फाज में जो भी आपने बिल्डअप किया है, जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि बाई इलेक्शंस जीत रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि एजेके के अंदर हमें बड़े वोट पड़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि हम वखरे हैं, वो बयानिया मुकम्मल तौर पर फारग हो जाएगा और शहबाज शरीफ साहब का होम्योपैथिक बयानिया जो है वो सर चढ़ कर बोलेगा। दूसरा नुकसान ये भी है कि उस बयानिया का फ़ायदा क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तमाम तर कंसेशंस देने के बावजूद फिर भी अपने आप को मुकदमात के चुंगल से नहीं छुड़वा सके, अगरचे अब वो जेल से बाहर हैं और उनकी ज़मानत के अंदर भी तोसी हो जाती है, जो बाज़ लोगों का ख्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी है उनके ज़ाविये से। तो एक ऑप्शन बहरहाल नवाज शरीफ के सामने ये है कि शहबाज शरीफ के बयानिए को मुकम्मल तौर पर इंडोर्स करें। दूसरे नवाज शरीफ साहब के सामने ऑप्शन ये है कि शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को मुकम्मल तौर पर दफन कर दें और शहबाज शरीफ साहब से खुल के बात करें और उनको बताएं कि ये जो आप बार बार मफाहमियत की बात करते हैं, ये मफाहमियत की बात जो है ये पार्टी के बयानिए से बाहर नहीं जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि नैब चेयरमैन की ओहदे में अगर तोसी देनी है तो वो पार्टी के अंदर कंसल्ट उसको करेंगे। इससे आप ये अबहम पैदा करते हैं कि शायद न जाने अंदर खाने हम नैब के ऊपर क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। आप जब कहते हैं कि हमारी गलतियाँ थी तो आप मेरी इंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह आपके ख़िलाफ़ जो केसेस बने हैं, यानी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी, वो भी शायद हमारी गलती की वजह से बने हैं। आप तमाम बयानिए की नफ़ी करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को ज़रा खींच के रखें और उनको बताएं कि अगर आपने सियासत करनी है तो भाईपन अपनी जगह पर, लेकिन सियासत जो है वो पार्टी से आगे नहीं जा सकती, आपको हमारे तहत काम करना होगा। और ये जो पिछले दरवाजे से सलमान शहबाज मीटिंग्स वगैरह करते हैं या उनके राब्ते होते हैं, वो दरवाजे भी बेशक बंद कर दें कि अगर खोले रखने हैं तो कम से कम उन खुले दरवाज़ों से ऐसा बयानिया ना आने दें जिस बयानिए से पार्टी के अंदर खलफिशार फैलता है या कन्फ्यूजन फैलती है। इसका नुकसान ये होगा कि वो तमाम छोटी छोटी खिड़कियाँ जो आपने खोल के रखी हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि आखिर में आके आपने बात तो इस्टेब्लिशमेंट से ही करनी है, वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी और आपसे कोई बात नहीं करेगा। अगर शहबाज शरीफ साहब साइड पे हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब इन अ वे एक सियासी हरकारा भी हैं जो पैगाम रसानी का काम करता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो वो हरकारा अगर कारामद नहीं होगा या मुअत्तल हो जाएगा तो फिर ये पैगाम रसानी बंद हो जाएगी और तमाम खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो जाएंगे और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ताकत है, वो जुर्लू जब घुमाएगी तो फिर आप एतराज़ नहीं कर पाएंगे, फिर तो लड़ाई खुल के आ जाएगी। तो ये नुकसान, डाउन साइड इसकी ये है। अप साइड इसकी ये है कि कट मरना है या आगे जाके कंप्रोमाइज़ के ज़रिए जीना है, ये मामला नून लीग के अंदर तय हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन जो है वो किसी भी सियासी दुश्मन से आगे की बात है, वो सियासी दुश्मन से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तीसरा जो नवाज शरीफ साहब के सामने ऑप्शन मौजूद है वो ये कि दोनों बयानिए को रिकनसाइल करते हैं, यानी दोनों के जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको लेकर एक मरबूत पॉलिसी बनाएं और हर इशू के ऊपर डायरेक्शंस जारी कर दें कि अगर आपने हुकूमत के साथ इंगेज करना है तो ये टर्म्स होंगी, अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज करना है तो ये टर्म्स होंगी, अगर आपने अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बात करनी है तो ये टर्म्स होंगी, अगर हमने माजी का किस्सा बयान करना है तो वो कोई किस्सा खाने बाज़ार के अंदर चाय की प्याली पर जो लोग दास्तान गोई करते हैं उन जैसा नहीं हो सकता।
वो एक पार्टी की अपनी पॉलिसी के मुताबिक होगा, तो दोनों बयानियों की पॉजिटिव्स को लेकर एक पॉलिसी का इजरा करें और उसको इन्फोर्स करें। इसके अंदर नुकसान ये होगा कि कुछ कन्फ्यूजन बाकी रहेगी, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि दोनों अतराफ़ जो हैं पार्टी के वो कम से कम ये समझेंगे कि नवाज़ शरीफ के छाते तले वो पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं और नवाज़ शरीफ को इस केस के अंदर ख़ुद मामलात को लीड करना होगा। ये जो डुबकी लगा लेते हैं खामोशी के समुंदर में और उसके बाद दोबारा से सुनामी की तरह उभरने की कोशिश करते हैं, ये पॉलिसी उनको तर्क करनी होगी। चौथी ऑप्शन भी नवाज़ शरीफ साहब के सामने मौजूद है, जिसको ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ये कि इस तरह ही चलन दो, कुछ ना करो, जो मुसीबत पवे तो एक ट्वीट कर दो, वरना चुप करके दड़ वट्टी रखो और खामोशी के नाल बैठे रहो। दूसरे अल्फाज में जैसा है वैसे ही चलने दें। शहबाज शरीफ साहब को बोलने दें, वो बोली चले जा रहे हैं। मरीम नवाज़ को जब मुतहर्रिक करना होगा तो मुतहर्रिक किए रखें, जब मुझे ट्वीट करने की ज़रूरत महसूस होगी तो मैं ट्वीट कर दूंगा, वरना मामलात के ऊपर मुझे कोई ख़ास स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐन मुमकिन है नवाज़ शरीफ साहब इसी ऑप्शन के तहत काम करते रहें। पिछले चंद सालों के अंदर नवाज़ शरीफ साहब ने एक वतीरा बना लिया है कि अहम तरीन फ़ैसलों को वो डिले कर देते हैं और फिर इसको दानिशमंदी करार देते हुए दूसरों के सामने जस्टिफाई करते हैं। एक और भी उन्होंने अंदाज़ अपना लिया है कि कंसल्टेशन पहले चंद लोगों तक महदूद थी, अब सिर्फ 2 या 3 अफराद तक महदूद रहती है। उन्हें किससे मिलना है, उन्हें क्या बयान देना है, इसमें पार्टी की बड़ी क़यादत को वो शामिल नहीं करते, और जब शामिल करते हैं तो वो भी इंतहाई नज़रिया ज़रूरत के तहत। तो ऐन मुमकिन है कि नवाज़ शरीफ साहब मौजूदा पॉलिसी जारी रखें, लेकिन मौजूदा पॉलिसी के नतीजे में जो सूरत हाल बनी है वो भी फिर जारी रहेगी। शहबाज शरीफ साहब ने खुलकर अपनी सियासत आपके सामने रख दी है, वो इस सियासत से नहीं हटेंगे। नवाज़ शरीफ साहब अगर गुमगू की कैफियत में पार्टी को रखेंगे तो पार्टी का उतना ही नुकसान होगा जितना कि इस वक्त हो रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया और उनका स्टैंस एक जैसा है, उस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस हद तक यकीन किया जा सकता है कि चौथी ऑप्शन के ज़ेर असर नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ के बयानिए को बिलवास्ता तौर पर इंडोर्स करते हैं, उसको पसंद नहीं करते होंगे, उसके ऊपर एतराज़ करते होंगे, लेकिन बिलवास्ता तौर पर इंडोर्स करते हैं और इसी वजह से ये बयानिया चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग में ये मानने को तैयार ही नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब इतना खुल के खेल रहे हों और नवाज़ शरीफ साहब उनका जवाब ट्वीट्स के ज़रिए देने पर मजबूर हो जाएं। जो ख़ानदान का बड़ा अपने ख़ानदान के अंदरूनी मसाइल को हल नहीं कर सकता, पार्टी और जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं पूछने के ये हक़ बजानिब होंगे, वो मुल्क के मसाइल को किस तरीके से रिकंसाइल और हल करेगा।